हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्ग्रेंट की कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो प्रीवियस ईयर पूछ जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। ये रहा क्वेश्चन पहला। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या क्या है, तब हम लोग फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। गौतम एंड तनुल प्ले बाय टेलिंग द नंबर। गौतम से नंबर टू तनुल। Tanul should first reverse the number and check if it is the same as its original. If yes, Tanul say it's a palindrome. If not, he should say not a palindrome. If the number is negative, then print invalid input. Help Tanul by writing a program. ठीक, सिंपल ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि एक दो फ्रेंड है, गौतम और तनुल। गौतम नंबर दे रहा है तनुल को कि वो बताना है कि वो नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है कि नहीं है। और तनुल कैसे चेक करेगा? सबसे पहले उस नंबर का रिवर्स करेगा। अगर रिवर्स सेम आ रहा है ओरिजिनल नंबर के, तब बता देगा तनुल कि हाँ यस इट्स अ पैलिंड्रोम नंबर। अगर उस रिवर्स सेम नहीं आ रहा है ओरिजिनल नंबर के, तो बता देगा नॉट अ पैलिंड्रोम। अगर यूजर यानी कि अगर गौतम निगेटिव नंबर देता है, यानी कि -9 -8 कोई निगेटिव नंबर देता है, तो क्या फिर तनुल बोलता है क्या? इट्स एन इनवैलिड नंबर। ठीक, इनवैलिड इनपुट। ठीक, तो इसका प्रोग्राम हमको बनाना है। ठीक, तो बेसिकली सिंपल प्रोग्राम है। ये सीधे डायरेक्ट पूछ रहा है कि चेक करिए नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर मिल रहा है, ठीक, यूजर से, तो हम लोग बोल देंगे कि ये नंबर क्या है, इनवैलिड। प्लीज गिव वैलिड नंबर। ठीक, अब पैलिंड्रोम नंबर होते क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखिए पैलिंड्रोम नंबर, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल लेते हैं पैलिंड्रोम में 121। ठीक, ये नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक, अगर इस नंबर को हम लोग रिवर्स करें, ठीक, रिवर्स करें, ये नंबर पहले लिखें, देन ये लिखें, और देन ये लिखें। ठीक, तो ये देखिए कि जो हम लोग रिवर्स करने के बाद सेम नंबर किसके जैसा है, ओरिजिनल नंबर के जैसा। यानी कि हम लोग नंबर रिवर्स करने के बाद भी नंबर सेम ओरिजिनल जैसा दिखे, तो वो नंबर क्या है, पैलिंड्रोम। जैसे कि एक और एग्जांपल बात करते हैं। यहाँ पे नंबर है कि वन, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 21212। ठीक, ये नंबर। अब बेसिकली इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। अगर रिवर्स करेंगे, सबसे पहले 2 इधर आएगा, 1 यहाँ आएगा, फिर 2 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा, देन 2 यहाँ पे आएगा। ठीक, अब ये देखिए हम लोग ने रिवर्स करने के बाद ये ऊपर वाला क्या है, ओरिजिनल नंबर है। ठीक, ये ओरिजिनल नंबर है, ये क्या है, रिवर्स नंबर है। देखिए रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंपल नंबर 2 लिखा है, 6182। अगर इस नंबर को रिवर्स करें, तो यहाँ पे 2 आ रहा, यहाँ पे 8 आ रहा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। देखिए रिवर्स करने के बाद ये नंबर ओरिजिनल जैसा नहीं है, यानी कि ओरिजिनल जैसा नहीं है, तो ये नंबर क्या है, पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। ठीक, बस यही कॉन्सेप्ट को हमको इम्प्लीमेंट करना है कोडिंग फॉर्म में। आपने अगर C++ की बात की जाए, ठीक, जावा की बात की जाए, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे, उसमें नंबर को क्या कर लेंगे, स्टोर करा लेंगे, किसी नंबर को जो यूजर से मांग रहे हैं। फिर हम वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिट निकाल लेंगे। एक वेरिएबल डिजिट था, उसमें हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक, 10 से। ठीक, ये सब कॉन्सेप्ट करते थे, जिसमें हम लोग बेसिकली हम लोग क्या करते थे, रिमाइंडर को कैलकुलेट कर देते थे, तो टाइम के बाद हम लोग डिवाइड कर देते थे 10 से, और नंबर को स्टोर कर लेते थे डिजिट में। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, रिवर्स करते थे। ठीक, एक हम लोग लेते थे वेरिएबल, कौन सा, रिवर्स का वेरिएबल लेते थे, जहाँ पे हम लोग रिवर्स को मल्टीप्लाई करते थे 10 से, उसमें डिजिट को ऐड कर देते थे। ठीक, उसके बाद क्या करते थे हम लोग, जो नंबर था टेम्प में, उसको हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे, और क्या करते थे, डिस्कार्ड करते थे एनी रिमाइंडर। वो कैसे करते थे, टेम्प डिवाइड बाय 10। ये कॉन्सेप्ट लगाते थे हम लोग पैलिंड्रोम नंबर निकालने के लिए। बट अगर आपको पाइथन में पूछा जाए, पाइथन बहुत ईजी है। ठीक, सीधा सिंपल क्या करेंगे आप, जो नंबर होगा, नंबर को लेंगे, इक्वल टू करेंगे, उसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, सेमीकोलन -1 कर देंगे, यानी कि लास्ट से नंबर। इसका जो मतलब होता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको हम लोग लास्ट से नंबर से हम लोग चेक करते हैं। ठीक, रिवर्स करते हैं, इसका मतलब होता है पाइथन में। ठीक, यही कंडीशन हम लोग पाइथन में लगाएंगे, डायरेक्टली हो जाएगा एक लाइन में। ठीक, अगर आप जावा C++ या सी में करना चाहते हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर चल सकते हैं। एक वेरिएबल लीजिए, एक रिवर्स नाम का वेरिएबल लीजिए, ठीक, एक डिजिट नाम का वेरिएबल लीजिए, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिमाइंडर को चेक करेंगे, रिमाइंडर को कैलकुलेट करेंगे। रिमाइंडर कैलकुलेट करने के बाद रिवर्स में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और उसमें डिजिट को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग उसी जो टेम्प वेरिएबल को डिवाइड कर देंगे 10 से, टू डिस्कार्ड एनी रिमाइंडर। तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि हम लोग का नंबर आ जाएगा, रिवर्स नंबर पूरा आ जाएगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे ओरिजिनल नंबर से। ठीक, अगर वो इक्वल हो रहा है ओरिजिनल नंबर के, तो वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक, ये किस में कॉन्सेप्ट है, ये जावा C++
प्लस या सी में, ठीक। अगर पाइथन की बात की जाए सीधा एक लाइन का कोड है, वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक। अगर पाइथन की बात की जाए सिंपल, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सिंपल, ठीक। कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा एक वेरिएबल यूजर से इनपुट कराना है नंबर को। नंबर अगर नेगेटिव है तो हम लोग क्या कर देंगे, यूजर्स को बोल देंगे भैया वो नंबर क्या है, इनवैलिड है, ठीक है, क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर दिया है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे जी, ये ओरिजिनल नंबर है, ये क्या है, ये ओरिजिनल नंबर है। और बेसिकली ये इसका मतलब होता है कि जो नंबर है उसका रिवर्स ऑर्डर, ठीक। दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को हमको सिर्फ लगाना है, ठीक। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।